जय गुरुजी संगत जी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हम लोग कई बार लाइव इवेंट्स के लिए अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं। तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ, एक जगह पे हमारा कॉन्सर्ट था और हमारी टेक्निकल टीम जो है वो लोग, जो मैनेजमेंट टीम है वो लोग इसमें जो पेमेंट्स एंड ऑल डिटेल्स का जो भी बातचीत होता है उन लोगों ने किया और जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ उस हिसाब से नहीं जाके जो सामने जिस दिन मतलब कॉन्सर्ट है उस एक दिन पहले सब कुछ पेमेंट वगैरह क्लियर हो जाता है। और ताकि अलग अलग जगह से जो आर्टिस्ट आते हैं, ट्रैवलिंग होता है, साउंड सिस्टम होता है, बहुत सारी बात होती है। सो इन सबको का एक अलग खर्चा होता है, तो इसलिए हम लोग बिफोर हैंड पेमेंट के लिए एग्रीमेंट में ये करते हैं, लिखा होता है वो। और सब लोग वो लोग राजी भी थे, ऑर्गेनाइजर्स जो है, कमिटी मेंबर्स। बट एक दिन पहले ऐसा हुआ, थोड़ा सा हम लोगों को शक हुआ कि उन लोग पेमेंट को क्लियर नहीं कर रहे थे। और हम लोग जैसे जिस जगह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो वहाँ से लगभग 4 आवर्स का जर्नी है इवेंट स्पॉट तक। तो मेन जगह से हम लोग निकले कि नहीं वो सोच रहे थे, क्योंकि एक मिनिमल 2% का ही एडवांस पेमेंट हम लोग लिए हुए थे। सो सबको एक जस्ट मतलब विश्वास पे आगे बढ़ते जाना, साउंड सिस्टम वगैरह लेना, फिर बहुत सारे ट्रेवलिंग जो होता है, जो कार्स होते हैं साथ में, और सबके खर्चे की बात होती है। तो हम लोग थोड़े से सोच में पड़ गए कि क्या करें क्या नहीं करें। और फिर वो जो ये भी दिमाग में आता है, जहन में आता है, जो नॉर्मल जो हमारे लिसनर्स है, ऑडियंस है, उन लोगों को ये सब बात पता नहीं होता है ना। तो उनको तो लगता है कि आज ऐसा ऐसा कॉन्सर्ट है, हम लोग सुनेंगे। उन लोग तो सुनने को आते हैं। तो कई बार ये धर्म संकट जैसी बात हो जाती है। मतलब एक होता है कमर्शियल एकदम साइड और एक होता है थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी हो, बातचीत हुआ, थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ी बहसबाजी हुई, थोड़ी सी मतलब तर्क हुआ। और उसके बाद और एक कंसर्न हो जाता है कि अब अगर पेमेंट क्लियर भी होता है, क्योंकि तर्क होता है, डिबेट होता है, तो उसके बाद ये लगता है कि हम जिस जगह पे जाएंगे वहाँ हम लोग सिक्योर है कि नहीं। क्योंकि एक बार बहस होने के बाद लगता है ना कि कुछ भी प्रोग्राम के दौरान कुछ अनहोनी नहीं हो जाए आर्टिस्टों के साथ। सो कुल मिला के ऐसे एक भाव लेके हम लोग निकल तो पड़े। और मन में बेचैनी था, तो मैं कान में सत्संग को लगा के सुन रही थी और गुरुजी पे छोड़ रही थी कि निकल तो गए हैं गुरुजी, बाकी आप जानो आप क्या चाहते हो। और हम तो, हमारी तो अरदास यही है कि सब कुछ कुशलता पूर्वक सब कुछ निपट जाए, सब कुछ अच्छा से हो जाए। और ऐसे ही मैं जा रही थी, मंत्र जाप भी कर रही थी, तो मेरे साथ मेरा बेटा भी था। तो अचानक मतलब जब मामा मामा अचानक से बोला कि देखो देखो आसमान में देखो, स्काई में देखो, ओम है। तो मैंने देखा कि एक तो मेरा 2 बेटा है। जो छोटा बेटा है वो थोड़ा सा अटैच भी है गुरु जी के साथ। उसको पता है, मतलब जो भी हो, छोटा सा है, 12 साल का है, लेकिन वो भी सत्संग सुनता है या फिर मंत्र जाप करता है, मंत्र को सुनता है। तो उसने बोला कि देखो स्काई में ओम है। और मैं भी जैसे देखी तो मुझे पूरा ओमकार, एक ओम दिखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहली बार देख रही थी, क्योंकि बहुत बार सत्संग में हम लोग सुनते हैं कि किसी किसी को रोटी में दिखता है ओम, किसी किसी को मतलब अलग अलग प्रकार से सुनाई दिया मुझे, लेकिन कभी मैंने खुद साक्षात नहीं किया ऐसा एक सिचुएशन का। और जब मुझे ये अच्छा लगा कि मुझसे पहले मेरे बेटे को दिखाई दिया और गुरु जी का आशीर्वाद जैसे मिला, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटों के ऊपर आशीर्वाद है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और ऐसे ही हमेशा दोनों बेटों को बहकने मत दीजिएगा, राह दिखाते जाइएगा गुरु जी। और जब ओम दिखा ना, मैं समझ गई कि सब सही होगा। मुझे पता नहीं क्या होगा, सब सही होगा। और क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट है ना, हम कभी ये नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा बहस हो। हम लोग कलाकार है, तो प्यार मोहब्बत से सब बात सॉल्व होना चाहिए। तो प्रार्थना ये भी था मन में कि जो लोग हमको बुला रहे हैं वो लोग भी मेहनत करके बुला रहे हैं, हमको ये पता है। तो मैं ये चाहती थी कि हंसी मजाक में सब कुछ मतलब समापन हो, और ऐसा ही हुआ। और पता है मंच पे मैं हैरान रह गई। मंच पे बटरफ्लाई मॉथ जैसे जो बटरफ्लाई होते हैं वो भी, और बटरफ्लाई चारों तरफ से मेरे मंच पे। एक बार बटरफ्लाई आके मेरा जो टैब है ना, जो इसमें मैं लिरिकल पैड जो है जहाँ पे लिरिक्स देख के मैं गाती हूँ, वहाँ उसके ऊपर डायरेक्टली मतलब बटरफ्लाई बैठ गया। और फिर दोस्त थे इस हम लोगों का आसपास उसी इलाके में। दूसरे दिन तो मेरे बदन में एक बटरफ्लाई कंटिन्यूअसली मेरे साथ रहा।
मतलब मंच पे आजकल बटरफ्लाइज भी होते हैं। ये एक अलग सा एहसास है, नया एहसास है। ये गुरुजी की कृपा है गुरुजी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक नया दौर, एक नया एरा, म्यूजिकल एरा मैं साक्षात करूंगी गुरुजी के आशीर्वाद तले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।